विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान विषय का जो आपका पेपर हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उस पेपर की आंसर की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा प्रश्न है, उसका क्या उत्तर होगा, ये हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है वो प्लेटो थी। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, ये कथन किसका है? ये कथन है वो आंग सान सू की का है। प्रश्न नंबर 3, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। प्रश्न नंबर 4, भारत की संघीय कार्यपालिका है, तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद यानी उपरोक्त तीनों को शामिल किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्याय के अज्ञानता के सिद्धांत का प्रतिपादन है जॉन रॉल्स ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? यानी चुनाव का कार्य मतदाता सूची तैयार करना है, उम्मीदवारों का नामांकन भी है, आचार संहिता लागू करना भी है, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना से किया गया? तो 1971 की जनगणना से किया गया है। आगामी 2026 की जनगणना के तहत ये कार्य किया जाएगा, परिश्रम किया जाएगा, उसमें जनगणना होगी उसको माना जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई? तो 1989 से जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष लोकसभा की उदाहरण है। तो ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा होती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में। प्रश्न नंबर 2, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो क्या आएगा इसमें? स्वतंत्रता। 14 नंबर, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ जुड़ा था। तो न्याय है वो धर्म के साथ जुड़ा था। न्याय किसके साथ जुड़ा था? धर्म के साथ जुड़ा था। प्रश्न नंबर 15, नागरिकता एक राजनीतिक समाज की पूर्ण और समान सदस्यता है। 16 नंबर, कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 17, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। 18 नंबर, मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति या ओब्लिक लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 19, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे। उसके बाद में निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे चलाए कुछ समय के लिए एक स्थान पर यानी जेल में या किसी अन्य स्थान पर कैद करके रखा जाता है, उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, सरकार के कितने और कौन कौन से अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा में कितने सदस्य? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा में 2 सदस्य। हमको पूछा गया राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 23, नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है? यानी उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा में उसने स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में लिखा है और उस पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 24, समानता के 2 आयाम बताइए। तो समानता के 2 आयाम, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता। पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता अरस्तु थे। 26 नंबर, संघ सूची में कितने व किस प्रकार के विषय? तो संघ सूची में शुरुआत में 97 विषय थे, वर्तमान में इनकी संख्या 100 है। तथा ये रक्षा से संबंधित, विदेश मामलों से संबंधित है, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसके न्यायाधीश की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 28, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति करता है। ये आपके जो अति लघुतात्मक प्रश्न थे। अब आपके लघुतात्मक संविधान के जो कार्य है उनका उल्लेख कीजिए। उसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यानी प्रत्येक भारतीय जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसे वोट देने का अधिकार है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दल बदल से क्या तात्पर्य है? इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? यानी दल बदल, कोई भी विधायक या सांसद किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में अपनी पार्टी छोड़कर किसी लालच के लिए दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, उससे कहते हैं दल बदल। इसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। उसके बाद में संघवाद से आप क्या समझते हैं? यानी भारत कई राज्यों का एक संगठन है, उसे क्या कहते हैं? संघवाद। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यानी राजनीतिक सिद्धांत में राज्य में शासन कौन करेगा, राज्य कैसा होगा, यानी इन सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक नागरिकता से क्या आशय? यानी संपूर्ण विश्व की नागरिकता से। उसके बाद में मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार है ये संविधान द्वारा प्रदत्त है, जबकि साधारण अधिकार है वो सामान्य होते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होते। ये संविधान में लिखित होते हैं, ये लिखित नहीं होते, ये वाद योग्य होते हैं, साधारण वाद योग्य नहीं होते हैं। उसके बाद में अध्यक्षात्मक सरकार से क्या से है? न्यायिक पुनरावलोकन के 2 लाभ लिखो। स्वतंत्रता की अवधारणा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करना है। नारीवाद क्या है? नारीवाद क्या है? यानी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन किया गया उसे नारीवाद कहा गया है। मुक्त बाजार व्यवस्था के कोई 2 दोष लिखो। मुक्त बाजार व्यवस्था से दुकानदार है अपनी मन मर्जी से सामान बेचेंगे, उससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके प्रत्येक 3 नंबर का है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 3 तरीकों की पहचान करें जिनसे राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद में समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य व स्थिति का वर्णन कीजिए। उसके बाद में भारतीय संसद के गठन व शक्ति का वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। 45 नंबर है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को व्यक्त कीजिए। ये था हमारा राजनीतिक विज्ञान विषय का पेपर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी आज आया, इसका हमने हल किया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिपीट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।